नया फाइल बनाने के बाद में, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद में इंकस्केप हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि हमें एक वाइट स्पेस मिलता है, सॉलिड वाइट स्पेस। ये जो हमारा स्पेस है, ये हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है। यानी कि ये जो हमारा है, ये ही हमको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि इस पे हमको काम करना है। बाकी जो एरिया आप ग्रे कलर का देख रहे हैं इसके आसपास, ये जो होता है एक प्रकार से रफ एरिया होता है। आपका जो मेन एरिया है, जो आपका वाइट स्पेस है, यही वो स्पेस है जहाँ पे हमें काम करना है, जो हमें प्रिंट करना है, जो हमें आउटपुट के रूप में चाहिए होगा। इसके अलावा जो रफ स्पेस है आपका, इसके भी कई यूज़ होते हैं। जो आपका ये ग्रे कलर का स्पेस दिख रहा है, इसके कई सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप किसी एलिमेंट को बना रहे हैं, या आप कोई भी क्रॉपिंग, क्राफ्टिंग कुछ भी कर रहे हो, जब तक कुछ अनफिनिश्ड बचा हुआ है, जब तक कोई चीज़ रेडी नहीं है कंप्लीटली, आप उसमें क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप उसको क्राफ्ट कर रहे हैं, आप उसमें कलर चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो अभी तक रेडी नहीं है कि हम उसे प्रिंट करें, हम उसे बना रहे हैं। और हमारे मेन स्पेस पे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हम उसे ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो जो रफ एरिया होता है, एक तो उसका यूज़ ये हो सकता है कि वहाँ पे हम सारी की सारी जो है रॉ चीज़ें लेकर के जाएँ और उस पे एक्सपेरिमेंट करें, उस पे हम काम करें। सारी क्रॉपिंग क्राफ्टिंग हम रफ एरिया में करें, व्हाइट स्पेस वाले मेन एरिया में ना करें। दूसरा जो यूज़ हो सकता है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको कलर बार-बार चूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर रख सकते हैं, और आपके जो मेन एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप कलर बार-बार चूज़ करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, आप जो है कलर पिकर का यूज़ करके उस इमेज से जो आपने पुट की हुई है, यहाँ से उठा करके आप जो है मेन एलिमेंट पे लगा सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो। तो कलर का रेफ़रेंस लेने के लिए आप इमेज यहाँ पे रख सकते हो। आप यहाँ पे इमेज रख सकते हो, अगर उसके जैसी इमेज आपको बनानी हो इसलिए भी आप रख सकते हो। तो रेफ़रेंस के तौर पे भी इमेज आप रख सकते हैं, कलर चूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं, अनफ़िनिश्ड चीज़ों को फ़िनिश करने के लिए भी आप इस एरिया का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बार-बार यूज़ होता रहेगा, जैसे आइकन्स हो गए। मान लीजिए आपको लगा कि कोई एलिमेंट आपने बनाया मेन एरिया में, और आपको लगा कि वो अब यूज़ नहीं है, लाइक हमें हमें उससे कुछ बेहतर मिल गया, हमने कुछ उससे बेहतर बना लिया, या हमारे मन में कोई और डिज़ाइन आ गई, या हम उसको जो है बनाते समय में जो है हम उसको सेफ रखना चाहते हैं। कोई एलिमेंट जो हमने बनाया है बहुत मेहनत करके, हम उसे सेफ रखना चाहते हैं, हम उस पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, हम उसमें कुछ और बिगाड़ बना रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो बना हुआ है हम उसे वापस पा लें। तो आप उसको कॉपी करके बगल में यहाँ पे रख भी सकते हो। यहाँ पे हमको टच नहीं करना होगा, ये हमारी जो फाइल है सेफ रहेगी। आपको जो है मेन वाले पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसकी एक कॉपी जो है आप रफ स्पेस में भी रख सकते हो। तो ऐसे कई सारे यूज़ हैं रफ स्पेस के जो हैं, जो आपके वर्किंग स्पेस में रफ चीज़ें मिलती हैं, रफ एरिया मिलता है सॉरी, तो इसका बहुत सारा यूज़ है। अब ये बात हो गई आपकी जो है इंटरफ़ेस की, थोड़ी-सी आपके वर्किंग एरिया की, आपके मेन वर्किंग एरिया की, और आपके जो है बचे हुए वर्किंग एरिया की जो है आपकी बात हो गई। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा ये व्हाइट वाला स्पेस है, जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है, ये अभी A4 साइज़ का है, और इसे अगर हमें बदलना है, मान लीजिए हमें A4 पे नहीं काम करना है, हमारा पेज सेटअप कोई और है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई और साइज़ हो, तो वो जो चीज़ होती है वो हम पेज सेटअप के थ्रू करते हैं। इसका जो आपका साइज़ आता है, वो पेज सेटअप के ऑप्शन के द्वारा ही चेंज होता है, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंकस्केप में, वो भी हमारा यही है कि हम इंकस्केप में पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि पेज सेटअप जो है इंकस्केप में आप कहाँ से कर सकते हो। तो आपको सबसे ऊपर जाना है मेनू बार में, जहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेयर है। आपको फाइल में दरअसल जाना है, मेनू बार में जाइए और फाइल को चूज़ कीजिए। फाइल को चूज़ करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको जो है सबसे नीचे आना है, और आप नीचे जो है नीचे से थर्ड नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ नाम का जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो या तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, या तो आप जो है सिंपली माउस का यूज़ करके भी आप नेविगेट यहाँ पे कर सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं हम। हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स जो है, या हम कहें कि एक नई विंडो जो है सॉरी खुल जाती है। तो हम नई विंडो कहना इसे अच्छा होगा। तो एक नई विंडो जो है खुल जाती है हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। और हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे टैब्स मिलते हैं, डिस्प्ले के बारे में, गाइड्स के बारे में, ग्रिड्स के बारे में। इन सबको भी हम देखेंगे, खैर हम पहले टैब में अभी बात करते हैं। तो डिस्प्ले में जो है आपका फ्रंट पेज,
यानी कि आपके सामने जो पेज है इस टाइम पे, जो आपका मेन वर्किंग स्पेस एरिया है वाइट वाला, इसके बारे में ये सेटिंग पूरी दी हुई है। यहाँ पे फॉर्मेट में देखिए A4 साइज जो है सिलेक्टेड है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो बहुत सारी साइजेस आपके सामने आ जाएंगी। आप इसमें से कोई सी भी साइज जो कि प्रीफरेबल है, जिस पे आप काम करना चाहते हो, जो कि रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, वो आप जो है चूज़ कर सकते हो। A3 साइज है, A2 साइज है, कोई लेटर की साइज है, बहुत सारी साइज आप स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएंगी आपको। इसमें से आप कोई भी जो है साइज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी साइज दरअसल दी गई हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड साइज है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है मिलीमीटर, और ये जो दरअसल होता है ये यूनिट होता है। सेंटीमीटर चाहिए, इंच चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, आपको पिक्सल चाहिए, आपको नैनोमीटर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हो। ये जो यूनिट होता है ये डॉक्यूमेंट का यूनिट होता है, और ये डॉक्यूमेंट का साइज़ ही बताने के लिए होता है। जब आप किसी मेन्यू के ऊपर यहाँ पे किसी ऑप्शन के ऊपर होवर करेंगे ना, तो आपको लिख कर के भी आएगा। देखिए जैसे मैं मिलीमीटर पे अभी रुका हुआ हूँ, तो लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट्स यूनिट यूज टू स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट साइज ओनली। तो ये आपको बता रहा है कि ये वाला जो मिलीमीटर है, जो आपका ये यूनिट है, वो डॉक्यूमेंट साइज को ही स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम A4 वाले साइज पे रुकेंगे तो बता रहा है कि प्री डिफाइंड पेपर साइजेस टू चूज फ्रॉम, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड है पेपर की साइजेस जहाँ से आप इनको चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ना मतलब इस सॉफ्टवेयर में जहाँ कहीं भी चाहिए, आप कहीं पे भी अपना कर्सर रोकेंगे किसी मेन्यू पे भी, तो आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि ये चीज़ क्यों दी गई है। तो आप एक बार ये ट्राई कीजिएगा अपने से। यहाँ पे आपको विड्थ मिल जाती है अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मैनुअल, मान लीजिए कोई आपके पास विड्थ है, यहाँ से आपको चूज़ नहीं करना है, प्रीफरेबल विड्थ आपके पास नहीं है, कोई विड्थ आपको दी गई है, रॉ विड्थ आपको दी गई है, मैनुअली आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो कि अगर टेम्पलेट में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे विड्थ है और यहाँ पे आपकी हाइट है। यहाँ पे आप जो है नॉर्मली एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना यूनिट चूज कर लीजिए। अगर आप पिक्सल पे चूज मतलब काम कर रहे हैं तो आप पिक्सल चूज कर लीजिए, अगर आप इंच पे काम कर रहे हैं तो आप इंच में चूज कर लीजिए, सेंटीमीटर पे कर रहे हैं तो सेंटीमीटर पे सॉरी चूज कर लीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे यूनिट आपको दी गई है, आप अपने हिसाब से जो है इसको सेट कर सकते हैं। मैं A4 पे छोड़ देता हूँ, मैं पिक्सल पे छोड़ देता हूँ, और विड्थ और हाइट में जैसा भी है मैं ऐसा ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। इसके बाद अब मिलता है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है दोस्तों, वो होता है कि आपका जो पेज है वो लैंडस्केप मोड पे होगा कि पोर्ट्रेट मोड पे होगा। तो हमारा जो अभी जो पेज है वो पोर्ट्रेट मोड पे है। लैंडस्केप मोड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने अब लैंडस्केप मोड पे स्विच किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्केप मोड पे आ चुका है। अब अगर हम पोर्ट्रेट पे जाते हैं तो पोर्ट्रेट पे आ चुका है। और इसी के साथ में आप देखिएगा कि हाइट और विड्थ भी जब मैं चूज करता हूँ ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो हाइट और विड्थ भी उसी हिसाब से जो है चेंज होती है। लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो A4 ही रहता है। आप एक बार देखिएगा, अब देखिए आपकी विड्थ चेंज हो चुकी है, हाइट चेंज हो चुकी है। अगर आप पोर्ट्रेट पे जाएंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ये सब ऑटोमेटिक है। आपका जो भी प्रीफरेंस है, आप जो भी हाइट विड्थ रखना चाहते हैं, जो भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं, आप यहाँ से रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है रिसाइज टू कंटेंट, अब यहाँ पे फिट द पेज टू द करंट सेक्शन और द ड्राइविंग इफ देयर इज नो सिलेक्शन। तो अगर यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, तो आप जो है ड्राइविंग को, अगर मान लीजिए पेज से बाहर आपकी ड्राइविंग जा रही है, आपने जो कुछ भी बनाया है, तो उसे पेज के अंदर अपने आप फिट कर दिया जाएगा इस बटन के थ्रू। तो वो यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि ये वाला ऑप्शन भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपके पास में स्केलिंग है, जो कि पिक्सल पर यूजर यूनिट के हिसाब से दी गई है। इसके बाद व्यू बॉक्स का भी आपको ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हाइट विड्थ और एक्स और वाई का जो है आपको सेटिंग करने के लिए दिया गया है। अब इसके जस्ट राइट साइड में आप देखिए तो डिस्प्ले वाली जो सारी सेटिंग्स हैं वो दी गई हैं, मतलब डिस्प्ले यूनिट्स। एक तो यूनिट वो थी जो आप पेज के साइज को देख रहे थे, और पेज के साइज के लिए आप यूनिट डिसाइड कर रहे थे कि हम पिक्सल पे काम करेंगे कि हम इंच पे काम करेंगे, आदि आदि। तो अब जो है डिस्प्ले वाले में भी आपको यूनिट दी गई है कि आप डिस्प्ले जो करना चाहते हैं अभी के टाइम पे, वो किस यूनिट में आप चाहेंगे, और इसी के हिसाब से आपका रूलर बदलेगा। ये जो रूलर है आपका, इस पे ध्यान दीजिएगा, अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसी तरीके से आप अगर सेंटीमीटर को हटा देंगे, इंच पे आ जाएंगे, तो आपका जो रूलर है वो इंच के हिसाब से हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्ले यूनिट है इस प्रकार से काम करती है। हम यहाँ पे पिक्सल पे काम कर रहे हैं तो हम पिक्सल पे आ जाएंगे। तो अब देखिए ये जो है पिक्सल के हिसाब से जो है बन चुका है। इसके बाद आपके पास में पेज की कुछ और सेटिंग्स आती हैं।
आपको सिंपली पेज चाहिए, बॉर्डर आपको हटाना है कि रखना है, आपको टेक्स्ट टाइप का चाहिए कि नहीं चाहिए, डेस्क बैकग्राउंड कलर सराउंडिंग पेजेस। तो ये जो है आपका बैकग्राउंड कलर जो पेज के इधर उधर जो है आपको कलर मिलता है, वो आपके पास में जो है चूज करने का ऑप्शन दिया है। और ये पेज बॉर्डर एंड ड्रॉप शेडो कलर, यानी कि जो आपको ये शेडो दिख रही है कलर, जो आपको ब्लैक ब्लैक शेडो दिख रही है पेज के आसपास, जो परछाई सा दिख रहा है, ये जो है आपको चेंज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे जो है पेज का कलर दिया गया है। यहाँ से आप इसको व्हाइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो भी कलर मतलब आपको प्रिफरेबल हो, आप यहाँ से जो है उसको बदल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद आपको मिलता है एक चेक जैसा जो आपका बनाने का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने अगर वर्क स्पेस एरिया में अगर इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, अगर आपको ये जो है अच्छा लगता है, या आपने इस पे काम किया हो, या आप कभी-कभी इसकी काउंटिंग करके काम करते हो, या जैसा भी इसका यूज़ है, तो अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है साफ-साफ दिखाई दें। इसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्प्ले के बगल में ही हमें गाइड का ऑप्शन भी मिलता है। अब गाइड क्या होती है दोस्तों? जैसे हम मान लीजिए कभी रॉ चीज़ें बना रहे होते हैं अपने जो है ड्राइंग बुक में, या फिर अपने कॉपी पे कोई फिगर बना रहे होते हैं, तो हम स्केल रखते हैं, हम कुछ लाइनें खींचते हैं, और हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो काम करना है ना, वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही काम करना है। तो हम काफ़ी सारी लाइन्स खींचते हैं, फिर उस हिसाब से जो है इमेज को ड्रॉ करते हैं। गाइड का काम यहाँ पे वही होता है। गाइड को यूज़ करने के लिए हम सिंपली जो है अपने रूलर में जाएँगे, आप जो है लेफ्ट लॉन्ग प्रेस कीजिए और आप इसको ड्रैग कर लीजिए। तो आप देखिए मेरे कर्सर के साथ में जो है एक गाइड चली आ रही है, एक लाइन चली आ रही है, और यही जो होती है, वो होती है आपकी गाइड। अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की गाइड है, यहाँ पे आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। आप कलर जो है बदल सकते हैं गाइड का, मैंने ग्रीन कर दिया मान लीजिए। तो अब देखिए गाइड जो है ग्रीन हो गई। अब इसका हाइलाइट कलर जो है रेड है, यानी कि जब इस पे कर्सर जाता है तो ये रेड कलर की हो जाती है। आप देख सकते हैं रेड कलर की हो चुकी है। तो यहाँ पे हम जो है उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन होता है लॉक गाइड करने का, शो या हाइड गाइड करने का। तो शो और हाइड होती है गाइड इससे, और इससे लॉक हो जाती है, यानी कि हम इस पे अब इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको मूव नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में रहता है। इसके बाद हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन होता है। ग्रिड आपने जैसे ग्राफ वाले जो कॉपीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा, ग्रिड्स बनी होती हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं ढेर सारी। तो उसके लिए आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, आप यहाँ से ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलर थीम का ऑप्शन दिया जा रहा है कि कलर प्रोफाइल आप कौन सा यूज़ करेंगे। कलर प्रोफाइल का मतलब आप आरजीबी पे काम करते हैं, एप्पल आरजीबी पे काम करते हैं, बीटा आरजीबी पे काम करते हैं, कि केवल ब्लू पे काम करते हैं, कलर मैच आरजीबी पे काम करते हैं, D50, D55, ये ढेर सारी जो है कलर प्रोफाइल आपको दी गई है। तो इन सब में से जो भी कलर प्रोफाइल आपके लिए प्रिफरेबल हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आप ये कलर प्रोफाइल जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इनका काम दरअसल जो है प्रिंटिंग प्रेसेस में जो है प्रिफरेबल हो सकता है, या अगर आप अपने काम को किसी खास डिवाइस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे कलर का जो है लिमिटेशन है, या कलर का एक कोई खास टाइप है जो सपोर्टेड है, तो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट का कलर है जो भी आपने बनाया है, वो सही से डिस्प्ले हो पाए, वो ट्रू कलर यानी कि वो सही कलर जो आपने चूज़ किया है वही दिख पाए, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो है कलर की प्रोफाइल चूज़ करें। तो इसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिया रहता है। इसके बाद आपके पास है स्क्रिप्टिंग और मेटा डेटा है और लाइसेंस है। तो ये था डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। मेन्यू में से जाकर के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को आप चूज़ करते हैं और पेज का सेटअप करते हैं। अब इसके बाद जो है दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दरअसल पेज का सेटअप करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। उसके लिए हम जाते हैं फाइल में, तो मेनू बार में जाइए, वहाँ से फाइल चूज़ कीजिए। फाइल चूज़ करने के बाद आप जाएंगे न्यू फाइल पे और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे जाएंगे आप। इसका जो शॉर्टकट है दोस्तों वो Ctrl+Alt+N है। तो या तो आप शॉर्टकट का यूज़ कीजिए, या तो सिंपली जो है मेन्यू बार में जाइए, फाइल पे जाइए और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे नेविगेट कीजिए और क्लिक कीजिए। इसको खोलने के बाद जो है हमारे पास में कुछ टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं कि आ गए हैं। प्रिंट के कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, A4 साइज़ के, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड के, A0 साइज़ के, A5, A3, A2, ढेर सारे जो है प्रिंटिंग के हिसाब से जो है हमारे पास में ढेर सारे टेम्पलेट्स दे दिए गए हैं। अगर हम वीडियो में जाते हैं
तो अलग-अलग वीडियो की साइज़ेस 720p की साइज़, 1080p की साइज़, वीडियो UHD 4K की साइज़, हमारे पास में काफ़ी सारी वीडियो की साइज़ भी है। अगर हमें इन सब पे काम करना है, तो हम यहाँ से इनको भी चूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर हमें कुछ बनाना है, कोई बैनर हो गया, कोई पोस्ट हो गई, कोई पोस्टर हो गया, कोई प्रोफ़ाइल इमेज हो गई या लोगो हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए, स्नैपचैट के लिए, इन सारा जो है प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए जो भी प्रेफ़रेबल ग्राफ़िक्स बनती है, कवर वगैरह बनता है, लोगो वगैरह बनता है, प्रोफ़ाइल पिक्चर वगैरह बनती है या पोस्ट की जो साइज़ होती है ऑफ़िशियल, वो सारी जो चीज़ है यहाँ पे लिस्ट की गई है। आप यहाँ से उनका टेम्पलेट जो है सिंपली चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। अब आती है स्क्रीन की बात। स्क्रीन जो है हमारे मॉनिटर की साइज़ हो गई, हमारे टैबलेट की साइज़ हो गई, आईपैड की साइज़ हो गई या हमारे पास में जो फ़ोन होते हैं उनकी साइज़ हो गई। तो इनके कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। इसके बाद शेप बिल्डर्स के कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। हम जब दोस्तों शेप बिल्डर टूल के बारे में बात करेंगे, जो आपका ये टूल है लेफ्ट साइड में, ये जो टूल है, कई सारे शेप्स जो होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल हो गया। ये सारे जो शेप्स होते हैं क्रिएटेड होते हैं और क्रिएट किए जाते हैं मतलब, और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं और उसमें से हम चाहते हैं कि कोई एक खास सेक्शन ही बचा रह जाए, बाकी सब हम डिलीट कर दें। तो ये जो होता है शेप बिल्डर टूल की सहायता से होता है। और यहाँ पे कुछ शेप्स को आपस में रख करके ओवरलैप करके आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। उसमें से हो सकता है हमारे लिए कुछ यूज़फुल हो पाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले का यूज़ करके, इन इन वाले टेम्पलेट्स का यूज़ करके इन्होंने जो है एक फ्लावर चूज़ किया है, जो है रोज़ टाइप का कुछ बनाने का ट्राई किया है। तो बाकी जो सारे शेप्स बचते हैं, जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ये सब हटा दिया जाएगा और जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम रख लेंगे। तो ये जो होता है वो शेप बिल्डर टूल की सहायता से होता है। वो जब हम शेप बिल्डर टूल पढ़ेंगे तो हम इन टेम्पलेट्स को भी एक बार देखेंगे कि इसमें से जो है हमारे लिए कौन-सा यूज़फुल हो सकता है। इसके बाद अदर आता है। अदर में भी आपको आइकन्स के कुछ जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आइकन की साइज़ेस भी दी हुई हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक की, और सीमलेस पैटर्न का भी एक टेम्पलेट आपको मिलता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास कस्टम का ऑप्शन होता है, जिसमें कुछ और टेम्पलेट्स जो है शामिल किए गए हैं। तो ये जो बात थी दोस्तों, ये थी टेम्पलेट के थ्रू जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे एक सेटअप दे सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं टेम्पलेट्स के थ्रू। तो ये था दोस्तों आज के लिए इंकस्केप में हम कैसे पेज का सेटअप करते हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अब इस समय जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल बार्स हैं। आपको एक टॉप पे दिख रहा होगा, मेनू बार के नीचे, मेनू बार के जस्ट नीचे आप काफ़ी सारे टूल्स दिख रहे होंगे। और इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे टूल बार दिख रहे होंगे और राइट साइड में भी काफ़ी सारे टूल्स आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे मेनू जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आपका जो इंटरफेस, नई फाइल बनाने के बाद ये जो पहला जो इंटरफेस होता है इंकस्केप का, इससे हम आपका परिचय जो है अच्छे से अगली वीडियो में कराएँगे। आज की वीडियो में केवल पेज सेटअप तक हम अपना सीमित रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन सभी चीज़ों को जो है कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।